भाषा के पाठ। अब ठीक है, अब आवाज भी जा रहा होगा। देखिए, पत्र लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको बताया भी है कि अगर ये दोनों पार्ट खत्म हो जाता है, लास्ट है हमारा पत्र लेखन और निबंध लेखन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग हिंदी का टोटल 100 नंबर का, जैसे आपका एग्जाम होता है फाइनल बोर्ड का, वैसे ही हम लोग 100 नंबर का पूरे हिंदी का एग्जाम देंगे। अब पहले से ही आप लोग ऐसे प्रिपेयर इसका कर चुके हैं, कर रहे होंगे, है ना, या कर लिए हैं। तो जो भी है इसके ख़त्म होते ही टेस्ट होगा। अगर आज ख़त्म हो गया तो कल टेस्ट हो जाएगा, है ना। अब मान लेते हैं कि बहुत समय से इसके बारे में हम कह रहे हैं कि टेस्ट लेंगे, 15 तारीख का ही डेट था पिछला मंथ में। पिछला मंथ कौन, ये अगस्त ना हो गया, हाँ जुलाई में, 15 जुलाई को ही हम बोले थे। तब से लगभग मान लेते हैं कि 15 15 30 मैंने 17 18 दिन हो गया प्लस में। अब देखिए, पत्र लिखने का ऐसे पहले पत्र होता क्या है, पत्र कहते किसको हैं, उसके बाद बात आती है कि पत्र लिखते कैसे हैं और किसको किसको किस तरह से लिखते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। जब हम किसी बात को डायरेक्ट किसी तक नहीं पहुंचा सकते, जैसे मान लेते हैं कि अपनी बात को मोदी जी के यहाँ पहुंचाना है ना, मैंने ऊपर से आते हैं हम लोग, है ना, तो मोदी जी को ही पहुंचाना है, तो आप तो जा करके पहुंचा नहीं सकते हैं, तो आप पत्र लिखेंगे उनको उनके ऑफिस में, है ना, तो वह पोस्ट कर देंगे तो उस एड्रेस पर उनको मिल जाएगा। खैर, अब वो राजनीतिक ओहदे में सबसे ऊंचे पद पे हैं, तो उनके पास भी पत्र जाएगा तो माध्यम से होकर के जाएगा, डायरेक्ट उनके पास नहीं पहुंचेगा, कई माध्यमों से होकर के उनके पास जाता है। अब आधुनिक युग में भी पत्र के अब प्रकार वैसे नहीं रह गए हैं, अब ईमेल किया जाता है या पत्र लिख करके उसको व्हाट्सएप कर दिया जाए या मेल पे डाल दिया जाए, ऐसे पत्र में किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया वही है। मेल पर भी वैसे ही लिखा जाता है जो हम लोग राइटिंग में लिखते हैं, प्रक्रिया बदला नहीं है, पत्र का वही प्रक्रिया है ना। तो पत्र हम लोग, पत्र कहते किसको है, पत्र का हम काम कैसे करते हैं, तो जब हम अपने मन के बातों को, अपने मन के विचारों को किसी से डायरेक्ट नहीं कहना चाहते हैं, इनडायरेक्ट कहना चाहते हैं, तो वह जो माध्यम जिसके माध्यम से हम इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से बात को पहुंचाते हैं किसी के पास, तो उसको क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं, ठीक है। अब जब हम पत्र लिखे और पत्र का जवाब हमें मिला तो इसको कहते हैं पत्राचार, माने एक दूसरे से पत्र के द्वारा अपने बात का आदान प्रदान, ये होता है पत्राचार, ठीक है। पत्र का ऐसे दो प्रकार होता है मुख्य रूप से, लेकिन अगर लिखने के दृष्टिकोण से कहा जाए तो 3 तरह का होता है, दोनों समझिए। ऐसे पत्र को 2 तरह से बांटा गया है। एक को कहा जाता है औपचारिक पत्र, क्या कहा जाता है, औपचारिक पत्र, और एक होता है अनौपचारिक,
अंग्रेजी में इसको कहते हैं ना, एक को कहते हैं फॉर्मल लेटर और एक को कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, है ना। औपचारिक और अनौपचारिक में दोनों में फर्क क्या है? औपचारिक किसे कहते हैं और अनौपचारिक किसे कहते हैं, बता सकते हैं? क्या होता है? अनौपचारिक पत्र का मतलब यह होता है ना, कि जिससे हमारा डायरेक्ट संबंध होता है, जिसे हम जानते हैं, जैसे मित्र हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, है ना। माने रिश्तेदार का मतलब आप अगर आप हॉस्टल वगैरह में हैं, बाहर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप घर को भी पत्र लिखेंगे तो यह भी क्या होगा? अनौपचारिक ही होगा, ठीक है। माने जिसे आप जानते हैं उसी को कहते हैं। जैसे कोई कहता है ना कि इनसे आज अनौपचारिक मुलाकात हुई, यानी कि ऐसा नहीं है कि परिचय होने के बाद हुआ, हम उनको पहले से जानते थे, वे भी हमको पहले से जानते थे और तब मुलाकात हुई, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? अनौपचारिक, है ना। और औपचारिक का मतलब क्या होता है? जिसे आप जानते नहीं है ना, और उनसे आप मिलना चाहते हैं या मिलते हैं या उसके साथ पत्राचार करते हैं, पत्र उनको लिखते हैं, तो इसको कहते हैं क्या? औपचारिक। क्या कहते हैं? औपचारिक। जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी बात, जैसे आवासीय के लिए, चाहे जाति के लिए, चाहे आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राजस्व पदाधिकारी को देना हो, है ना, तो अब उनको आप लिखिएगा, सीओ साहब को पत्र लिखिएगा, तो वो आपको जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो उनको जो आप पत्र लिख रहे हैं वह कौन सा पत्र कहलाएगा? औपचारिक कहलाएगा, ठीक है। अगर आप अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक को पत्र लिख रहे हैं तो प्रधानाध्यापक सभी बच्चों को नहीं जानते हैं, शिक्षक भी सभी बच्चों को नहीं जानते, वो जिस जिस क्लास में जाएंगे उसी बच्चों को जानते हैं, है ना। अब कहने का मतलब है कि वह जो बात पहुंचेगी प्रधानाध्यापक के पास, डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी, उसमें भी हम लोग जो लेटर इशू करते हैं, लिखते हैं, तो वह किसके माध्यम से लिखते हैं? अपने शिक्षक के माध्यम से। यानी कि उसमें एक लाइन जुड़ा जाता है, इसे हम बताएंगे, तो इसमें सब बताएंगे कैसे उसको हम लोग लिखेंगे। वर्गाध्यापक महोदय, है ना, क्लास टीचर जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। अब इसमें बात समझ में आया? अनौपचारिक मतलब जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसे मित्र हो गया, मित्र, रिश्तेदार, अब इसमें सभी लोग आ जाएंगे, लगभग लगभग सभी लोग आ जाएंगे इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ छूटता नहीं है। इन्हीं को ना आप लोग जानते हैं, या तो आप जिसके साथ बन रही है या जान पहचान है वह मित्र के बराबर हो गया, और नहीं तो जिससे नाता रिश्ता क्लियर है कि यह मामा है, ये फूफा है, ये मौसा है ना, तो ये रिश्ता क्लियर है तो वो रिश्तेदार हो गए, है ना। और रिश्ता क्लियर नहीं है, जान पहचान है, तो वह क्या कहलाते हैं? मित्र कहलाते हैं। ये दुगो ये है व्यवस्था इसमें, तो इसको कहते हैं अनौपचारिक। इसमें जिसको आप नहीं जानते उसको आप पत्र लिख रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? औपचारिक, ठीक है। अब रह गई बात कि पत्र लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कितने तरह का पत्र, सब मिलाकर के टोटल कितने तरह का पत्र लिखा जाता है ना। तो ये औपचारिक अनौपचारिक से हमको कोई वास्ता दरअसल है नहीं, लेकिन व्याकरणाचार्य लोग इसको बांटता है, या जो हिंदी के जो विद्वान लोग हैं वह इनको बांटता है, तो यह दो भाग बताता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। मेरे पढ़ाने की क्रिया में यह नहीं आता है, लेकिन अब मान लेते हैं कि हम लोग लाइव हैं तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा, नहीं तो सीधे कमेंट आएगा कि 2 होता है 3 बता रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसको पहले हम बता दिए हैं। अब देखिए, ऐसे पत्र के मूल रूप से जो लिखते हैं ना, अगर इसको देखा जाए मोटा मोटी तौर पे, तो इसको हम लोग पूरा, इसमें जब हम तीनों पत्र को बताएंगे तो ऐसे ही आपको समझ में आएगा कि हाँ यह किसको लिखा जाएगा, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। औपचारिक अनौपचारिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, है ना, कि औपचारिक किसको कहेंगे और अनौपचारिक किसको कहेंगे, ऐसे अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक होता है व्यक्तिगत पत्र। क्या होता है? व्यक्तिगत पत्र, है ना। और एक होता है आपका आधिकारिक पत्र। क्या होता है? आधिकारिक पत्र। और एक होता है आपका व्यवसायिक। क्या होता है? व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र, यहां से सब क्लियर होगा। व्यक्तिगत पत्र का मतलब हो गया
कि जिसे आप निजी तौर पे जान पहचान है, जानते हैं, तो फिर वही बात आ जाएगा, कौन? अनौपचारिक वाला। व्यक्तिगत तौर पे आप किसे जानते हैं? दो ही लोगों को जानते हैं ना, या तो मित्र को जानते हैं और नहीं तो रिश्तेदार को जानते हैं। व्यक्तिगत तौर पे तीसरे किसी को आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम पत्र जो लिखते हैं वह मित्र को लिखते हैं और रिश्तेदार को लिखते हैं। और दूसरा पत्र होता है आधिकारिक पत्र। आधिकारिक पत्र मतलब हो गया कि आप अपने किसी काम के लिए, काम को करवाने के लिए या किसी कार्य में सुधार के लिए ऐसे होते हैं, है ना। तो इसको पत्र, इस पत्र को लिखते हैं तो इसको कहते हैं क्या? आधिकारिक पत्र। जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जाम दिया, आपका जो परीक्षा फल आया, एडमिट कार्ड आया, रिजल्ट आया, जो भी डाटा आता है उसमें कोई गड़बड़ी हो गई, है ना। तो आप क्या कीजिएगा? एप्लीकेशन के माध्यम से इस बात की जानकारी उसको पिनअप करके कि हाँ हमारा यहाँ पे यह त्रुटि है, और उसके साथ जो ओरिजिनल है कि मतलब ये मेरा नाम है लेकिन मेरे नाम में या मेरे जन्म तिथि में या मेरे कैटेगरी में यह परिवर्तन हो गया है, इसको सुधार किया जाए, तो उस स्थिति में आप लिखते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि आप विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, तो आपके लिए अधिकारी आपके प्रधानाचार्य हो गए, है ना। तो उनको आप पत्र लिखते हैं कि जैसे आप निर्धन हैं, फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं है, तो आप प्रधानाचार्य से क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, कि विद्यालय के छात्र कोष से मेरी मदद करके मेरा फॉर्म भर दिया जाए। ऐसे रूल हैं, ऐसे काम किए जाते हैं, भले ही नहीं हो अलग बात है ना। विद्यार्थी जो बहुत कमजोर होता है उसको पढ़ने के लिए छात्र कोष बना हुआ है, विद्यालय कोष होता है, छात्र कोष होता है। छात्र कोष का यही काम ही है कि उससे मतलब कि विद्यार्थियों का काम किया जाए, है ना। अब ऐसा नहीं कि अब सब बच्चा ये कहे कि ना हम सब कोई गरीब है, सब कोई का फॉर्म भर देते, ये रूल नहीं है, है ना। सब कोई एक सिस्टम में तो नहीं हो सकता है ना, सब कोई अमीर हो सकता है ना, सब कोई इतना गरीब हो सकता है कि 200-400-500 रुपया फॉर्म भरने के लिए या रजिस्ट्रेशन